Hello students, how are you all? I hope you all are doing great at your home. I am Rupali, your science teacher, and today we are here with another topic of foundation class. So in previous videos we have completed our two topics with four parts. हमने हमारे दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकेंड हमने पढ़ा था कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में. आई होप आई एम करेक्ट. And today we are going to start a new topic that is of physics. आज हम physics का अपना नया topic start करने वाले हैं. And the name of our topic is measurement and unit. जो आज हमारे topic का name है that is measurement and unit. So first of all, we need to understand that what is physics. Physics is a part of science. We all know कि हमारा जो science है बेटा उसके 3 parts होते हैं, biology, chemistry and physics. Chemistry के बारे में मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियोस थे उसके बारे में मैंने आपको तब बताया था. आज मैं आपको बताती हूँ बेटा फिजिक्स के बारे में. दैट फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना. हमारे अर्थ के ऊपर हमारे यूनिवर्स में बेटा जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हवा क्या करती है, जैसे जो विंड होती है वो ब्लो करती है, धूप से हमारी अर्थ तक क्या आती है, हीट आती है, स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? वी टोटली रीड दैट इन फिजिक्स. हम उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हमारा जो फिजिक्स वाला पार्ट होता है उसमें करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स. आज हम जैसे हमने केमिस्ट्री में बेसिक्स से स्टार्ट किया था वैसे ही हम फिजिक्स में बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं. मेजरमेंट एंड यूनिट. देखो बेटा हमने कहा कि नेचुरल फिनोमिना हो रहा है. सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है. जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा, अच्छा लाइट आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कैसे स्टडी कर पाएंगे. तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट से, कि कोई भी हमारे पास चीज है वो कुछ भी हो जाए उसको हम कैसे मेजर करेंगे. मेरे पास एक स्टिक, ये मान लीजिए एक ये चौक है, मुझे पता ही नहीं कितनी सेंटीमीटर की है, कितनी मीटर की है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी, आई डोंट नो एनीथिंग. तो मैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज आपको क्या बताऊंगी? सबसे पहले तो मुझे इसकी मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए ना. तो आज हम वही पढ़ेंगे कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है, एंड मेजरमेंट क्या हम सभी चीजों की कर सकते हैं. मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि मैं अभी मान लो बहुत खुश हूँ, तो कैन यू मेजर इट? कि आप मेरी खुशी को मेजर कर सकते हो कि मैं कितने किलो में, कितने लीटर में, कितने सेंटीमीटर्स में खुश हूँ? कैन यू मेजर इट? आई डोंट थिंक. अगर मैं कहूँ कि आज मैं आप लोगों से बहुत गुस्सा हूँ, क्या आप बता सकते हो मैम कितने किलो गुस्सा हो? नहीं बता सकते. क्यों कह सकते हो मैम आज तो आप 1 kg गुस्सा हो, कल आप 2 kg गुस्सा थे? ऐसा नहीं होता ना. सो देयर आर सम पर्टिकुलर क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो एंड देयर आर सम क्वांटिटीज विच यू कैन नॉट मेजर. So first topic, first term that we have is physical quantity. Physical quantity is a quantity that can be measured or quantified. Physical quantity बेटा एक क्वांटिटी होती है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. आप उसको नाप सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो कि ये कितने केजीज की है, लीटर, मतलब उसकी जो भी यूनिट होगी. यूनिट के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे. जो मैं अभी केजीज, मीटर, सेंटीमीटर जो बोल रही हूँ ये सब यूनिट होती है. यूनिट के बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे. पहले बस मेजरमेंट कि ये 2 सेंटीमीटर की है. 2 कैसे आया? दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड. ये क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबी है. ये क्या है, 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है. सो फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर और क्वांटिफाइड. अब कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स, अच्छा मैंने जैसे अभी लव, एंगर बोला, मेरे अंदर इतना गुस्सा है, मेरे अंदर इतना प्यार है, मैं इतनी हैप्पी हूँ, ये होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो. दैट कैन नॉट बी मेजर. तो जो मेजर नहीं हो सकती उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और जो मेजर हो सकती है दैट इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिजिक्स. फिजिक्स से फिजिक्स में जो क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. इज इट क्लियर? सो एग्जाम्पल दैट कैन बी मेजर्स, जो ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो दैट इज लेंथ. आप लेंथ को मेजर कर सकते हो. मास, कि कितना मास है, वेट मेजर कर सकते हो. टाइम को बिल्कुल मेजर कर सकते हो. आप बता सकते हो ना मैम इतने घंटे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड हो रही है, बिल्कुल मेजर कर सकते हो. फोर्स को भी मेजर कर सकते हो.
pressure, energy, work, there are many more things, many physical quantities there are more जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो. Like if I talk about this, इसका अगर मैं कहूँ इसको मेजर करो, क्या मेजर करोगे आप? इसकी मेजर करोगे लेंथ, कि कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसकी विड्थ है. अगर इसका मैं बोलूँ इसको क्या मेजर करोगे, तो आप बोलोगे इसमें कितना मास है, इसमें कितनी लेंथ है. तो एक चीज के अंदर, एक थिंग के अंदर बहुत सारी क्या हो सकती है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. अब फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हमने दो मोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी. So what is the difference between scalar and vector quantity? So the major difference between the scalar and vector quantity is जब आप कोई एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उस टाइम आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. मान लीजिए मैं इस बोर्ड को मेजर कर रही हूँ और मैंने इसमें लेंथ को मेजर किया है. डू आई नीड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन? मैं इसको ऊपर से नीचे मेजर करूंगी तब भी ये मान लो 12 सेंटीमीटर का रहेगा, और मैं इसको नीचे से ऊपर करूंगी तब भी. इसमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती. तो कोई भी चीज जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं हुई दैट इज स्केलर क्वांटिटी. टाइम में कोई डायरेक्शन होती है? कोई डायरेक्शन नहीं होती. वो तो सेकंड में या आवर में, आप मिनट में क्या करते हो उसको मेजर करते हो. देयर इज नो डायरेक्शन इन दैट. नेक्स्ट फोर्स. फोर्स की बात अगर मैं कहूँ, फोर्स क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को या तो पुश करना या पुल करना. फोर्स से ये होता है ना, या तो मैं किसी चीज को अपनी फुल एनर्जी के साथ धक्का मारूं या मैं उसको क्या करूं, खींचूं. दिस इज द फोर्स. अब ऐसे ही तो नहीं है ना, मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूं और ये कोई पर्सन है एंड एक पर्सन इसके उस साइड है. मैंने भी इतनी फोर्स से इसको खींचा, उसने भी इतनी फोर्स उसको खींचा. तो डायरेक्शन की वजह से क्या हो गया, फोर्स कैंसिल आउट हो गया. जो ये यहाँ पे था ये ऐसे ही एज इट इज यहीं पे रहा, क्योंकि इक्वल फोर्स थे, बैलेंस फोर्स थे, उन्होंने उसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया. लेकिन दैट मीन्स डायरेक्शन की नीड है. अब देखो पुश और पुल करती हूँ तो ऑब्वियसली किसी डायरेक्शन में करूंगी नहीं. इसको मेरे को पुश करना है ऑब्वियसली, या तो मैं इसको स्ट्रेट में करूंगी, राइट में करूंगी, लेफ्ट में करूंगी. मेजर करते वक्त भी मुझे उसका क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन की नीड होती है. दैट मीन्स फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की नीड होती है मेजर करने के टाइम पे दैट इज स्केलर क्वांटिटी. And those direction which does not require that is scalar quantity, and which requires direction that is vector quantity. अब मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ली, उसको आपने मेजर करा. कैसे किया? जैसे कि मैं अगर इस चौक की बात करूं, लाइक इट इज 2 सेंटीमीटर. अब आप मेजरमेंट में यहाँ पे दो चीजें देख रहे हो, एक तो आप नंबर देख रहे हो, एक आप वर्ड देख रहे हो. तो बेटा जो ये नंबर होता है, जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड बोलते हैं. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 ये नंबर होता है. कितने भी डेसिमल्स में से भी, डेसिमल में भी हो सकता है. सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट. इसको बोलते हैं यूनिट. अब यूनिट का क्या काम होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, वो मैं आपको अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम थोड़ी देर बाद उसको क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो कभी भी जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सो वी राइट 2 थिंग्स. दैट फर्स्ट, हाँ देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, लेकिन दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ. उसके बारे में अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है. बट अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं मेजर करूंगी तो मैं 2 चीजें लिखूंगी. फर्स्ट मैं लिखूंगी उसका मैग्नीट्यूड एंड सेकेंडली आई विल राइट द यूनिट. सो आई होप आपको जो ये फिजिकल क्वांटिटी वाला पार्ट है दैट हैज बीन क्लियर टू यू ऑल. ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट, द मेन टर्म दैट वी आर गोइंग टू लर्न. मेजरमेंट क्या होता है बेटा? वैसे ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है क्योंकि बिल्कुल हमने बेसिक से उठाया है. तो मेजरमेंट, नापना. हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट क्या होता है बेटा? नापना. आपको किसी ने चीनी दे दी, आप क्या करोगे? आप उसने पूछा कि इसमें कितने केजीज है, तो आप उसको क्या करोगे? मेजर करने के लिए अलग अलग क्या होती है, मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से आप उनको क्या करते हो, मेजर करते हो. लाइक दिस शुगर इज 1 kg, 2 kg, 5 kg, वट एवर इट इज. दूध दे दिया, दूध को कैसे मेजर करोगे? तो ये सब चीजें क्या करेंगे अभी हम बताएंगे. So measurement is to determine the magnitude of physical quantity.
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हम उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. मेजरमेंट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को जानने के लिए जो टेक्निक होती है, जो टर्म होता है, दैट इज नोन एज मेजरमेंट. उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट. एंड वी डू मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सम मेजरिंग डिवाइस. लाइक इफ आई टॉक अबाउट कि इस ब्लैक बोर्ड के आपको क्या करनी है, लेंथ को मेजर करना है. आप कैसे मेजर करोगे? या तो आप नॉर्मली जैसे पहले के लोग करते थे, सम लोकल वे, कुछ लोकल वेज होते थे कि क्या क्या कि अपने पाम से क्या कर दिया, इसको मेजर कर दिया, लाइक इट इज 10 पाम. या आपकी जो रिस्ट से कर लिया कि भाई ये तो मेरे 10 मुट्ठी के बराबर है. बट व्हाट अबाउट द अदर पर्सन, उसका हैंड क्या पता आपसे बड़ा हो तो उसके तो 10 के बराबर नहीं है. सो दिस इज नॉट एनी स्टैंडर्ड पार्ट. ये कोई स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है. बट नाउअडेज वी यूज मेजरिंग डिवाइसेस. मतलब ये भी एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था जिसे आप अपने हैंड से हाफ एल्बो तक हो गया, लेग हो गया, वहां तक, उसके हिसाब से हम क्या करते थे, मेजर करते थे, स्टेप से मेजर करते थे कि ये तो इतनी स्टेप्स हमारे दूर है. बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे, दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट वे. अगर मान लीजिए दूसरा पर्सन है, वो आपसे हाइट में, लेंथ में डिफर करता है, तो उसका मेजरमेंट अलग होगा. चीज तो उतनी की उतनी है, फिर भी उसका मेजरमेंट अलग होगा, आपका मेजरमेंट अलग होगा. इसलिए nowadays we use measuring devices. Like if I talk about the length, तो मैं क्या यूज करूंगी, स्केल यूज करूंगी. स्केल के अंदर क्या होता है, अगर मैं स्केल की बात, तो उसमें क्या होती है, यूनिट्स बनी हुई होती हैं, और उसी से मैं क्या करूंगी, इसको मेजर करूंगी. अब आप उस स्केल में मान लो कि मेरा ये पार्ट है, मेरा ये 12 सेंटीमीटर आया. अब मैं इसको वर्ल्ड के किसी भी उसमें ले जाऊं, ये 12 सेंटीमीटर ही रहेगा. अब सेंटीमीटर लिखना है, मीटर लिखना है, वो भी हम आगे बताएंगे, वो यूनिट्स का पार्ट है. बट मैं वैसे बता रही हूँ कि जब हम किसी अप्रोप्रिएट मेजरिंग डिवाइस से उसको मेजर करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि उसकी कितनी फिजिकल क्वांटिटी, कितनी उसकी मेजरमेंट आई है. एंड आप उसको किसी भी और पर्सन से भी मेजर करवा लो, वो इक्वल ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा मैंने मेजर किया तो 12 सेंटीमीटर आया. हाँ, लेकिन मेजरमेंट करने के बेटा तरीके होते हैं. वो आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि आप स्केल जो यूज कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, आप उसको बिल्कुल इरेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉर्म में यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. सो देयर आर सम रूल्स टू मेजर. वो क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं मेजर करने के, कुछ बच्चों को पता भी होंगे क्योंकि ये हम 5th-6th क्लास में मेजरमेंट के रूल्स पढ़ लेते हैं. तो दैट्स नॉट द हार्ड थिंग. तो जब हमने इसको मेजर कर लिया, अब इसको कोई भी पर्सन क्या करे, मेजर करे, इट वुड बी 12 सेंटीमीटर. वो 12 सेंटीमीटर ही लगेगा. इज इट क्लियर? अब मेजरमेंट हमने कहा, मेजरमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. बट क्या मेजर हमें करना क्या है, हम मेजर करते हैं बेटा वॉल्यूम. वैसे हम एरिया भी निकालते हैं, अलग अलग चीजें भी निकालते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है. सो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कोई भी चीज हो, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह ऑक्यूपाई करी है, वो उसका क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है. मान लो ये है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड ने जितनी भी इस वॉल की एरिया क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, जितना स्पेस उसने कवर कर रखा है, दैट इज इट्स वॉल्यूम. वो उसकी क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई. वॉल्यूम अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, तो अगर जैसे मान लो दिस इज ऑलमोस्ट स्क्वायर, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है. तो ये सारी साइड देखो, हर एक चीज का स्क्वायर है, शेप्स होती है अपनी. स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया. जितने भी हमारी मेजर शेप्स है उनके लिए वॉल्यूम्स का क्या कर रखा है, फॉर्मूला हमने मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनके फॉर्मूलाज डिराइव कर रखे हैं. आपको सिंपली क्या करना होता है, सिर्फ उसकी क्या करनी पड़ती है, लेंथ हो गई, रेडियस हो गई, उसको मेजर करो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. उसकी आप वॉल्यूम को क्या कर पाओगे, इजिली फाइंड आउट कर पाओगे. सो वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज स्पेस ऑक्यूपाइड. तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, उसने जितनी भी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, दैट इज इट्स वॉल्यूम. नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेटल. हमने जब केमिस्ट्री का पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, वैसे भी सभी लोगों को पता होगा कि हमारी जितनी भी चीजें होती है, वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वैसे मैंने 4th और 5th भी आपको टाइप बताया था, बट दैट इज नॉट फॉर हियर. फिजिक्स में हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आपको पता है क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. सो हाउ विल
आई मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं कैसे इसके वॉल्यूम को क्या करूंगी, मेजर करूंगी। तो बेटा सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में जितनी भी हमारे पास रेगुलर शेप्स होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, तो इन सब की क्या होती है बेटा, फिक्स हमने फॉर्मूलाज डिराइव कर रखे। पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किए, उन्होंने अपने तरीके से एस्टिमेट लगाया एंड लास्टली उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया जिसमें आपको उसमें सिर्फ क्या होती है, मेजरमेंट को पुट करना होता है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वॉल्यूम। आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो रेगुलर शेप्स के बारे में तो आप इजीली उनके फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट द थिंग विच इज नॉट रेगुलर इन शेप। अगर मैं एक कॉटन का मतलब ऐसे रुई से ले लेती हूँ, उसको रख देती हूँ, तो बेटा कोई रेगुलर शेप तो नहीं होती। मान लो वो जो कॉटन है, कोई भी ऐसी चीज उसकी ऐसी शेप है, अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इस टाइम पे वैसे मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता रही, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो इस टाइप पे हम क्या करते हैं, इनको कट करते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर क्या करते हैं बेटा, कट करते हैं। जैसे मान लो ये इस टाइप की शेप है, तो आपने क्या किया, इसको इधर से भी कट किया, 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 इधर से भी कट किया। तो क्या पता चला कि इधर जो ये सेमी सर्कल्स बन रहे, पहले तो हमने सारे सेमी सर्कल्स की वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया एंड फिर जो बीच का एरिया था फिर पूरे का किया या जैसे भी, एंड फिर बीच वाले की जो एरिया वॉल्यूम था उसको कट कर किया, तो ऐड कर दो, ये टोटल में से माइनस कर दो। तो ये जो आप इरेगुलर शेप्स के जो वॉल्यूम है वो आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ने को फिर मिलेगा कि कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। बट हाँ, आप इरेगुलर, अब यूं मत सोचना कि अगर मैम ने रेगुलर शेप्स बोला है तो सिर्फ हम रेगुलर शेप्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्स। हम इरेगुलर शेप की भी क्या कर सकते हैं बेटा, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज सॉलिड। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट दैट इज लिक्विड। जो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ मैटर होता है वो लिक्विड होता है। अब आपको पता है, मैंने जब लिक्विड के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, आई हैव टोल्ड यू, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई जो लिक्विड होता है वो इजिली फ्लो भी कर पाते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो अब मैं लिक्विड का वॉल्यूम कैसे मेजर करूंगी, तो मैं हमेशा कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, मिल्क हो, जूस हो, कुछ भी हो, कोई भी जो लिक्विड होता है, मैं उसका जो वॉल्यूम होता है बेटा उसको किसी कंटेनर में प्लेस करके उससे निकालूंगी। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि मान लो एक जार लिया, जार इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, उसके या ग्लास लिया, ग्लास इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। तो पहले तो मैंने ग्लास का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर उसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर भी ऐड कर दिया, मैंने फिर वाटर के साथ क्या किया, गैस का वॉल्यूम निकाल लिया। ये सारे आप ये सोचो कि मैम निकाल के तो दिखाई नहीं रहे हो, तो ये जो वॉल्यूम निकालना होता है बेटा, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। अभी आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड का आप कैसे निकालोगे, तो आप उससे यूं कहोगे, बाय द कंटेनर in which we put the liquid। हम उस कंटेनर से निकालेंगे जिसमें हमने क्या किया बेटा, लिक्विड को पुट किया है। सो अब उसके साथ में उसको निकाल के फिर क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी जो हमने पहले ग्लास का निकाला था, एंड आई विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो दिस हाउ यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट वी हैव गैस। गैस क्या होता है, गैस को पता है लिक्विड से भी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अपार्ट होते हैं, उनमें बिल्कुल भी बहुत कम क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी अपार्ट। अब आप उसको कैसे मेजर कर पाओगे, क्योंकि उनके बीच में तो कोई इंटरेक्शन का फोर्स होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस। हम गैस का वॉल्यूम बेटा मेजर नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, व्हाइल वी कैन नॉट मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस। सो आई होप आप लोगों को वॉल्यूम और मेजरमेंट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉपिक दैट इज मेजरमेंट, एंड जो बेटा यूनिट वाला पार्ट है उसके बारे में मैं आपको हल्की सी ब्रीफिंग दे देती हूँ कि जैसे उसमें हमने बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स होते हैं। अगर मैं लेंथ की ही बात करूं तो उसमें सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, हम सारे यूनिट्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं एक यूनिट की बात करूं तो दैट इज नॉन एज एसआई यूनिट। बट ये एसआई यूनिट बेटा अभी नहीं आई है, आज से ही हम एसआई यूनिट को यूज, मतलब आज से तो नहीं, मतलब थोड़े टाइम से ही हम एसआई यूनिट को यूज करते आ रहे हैं।
पहले के टाइम पे बहुत सारी अलग, जैसे अभी तो मैंने आपको बताया, पहले तो मेजरमेंट लोग अपनी हैंड की लेंथ से क्या कर लेते थे, मेजर कर लेते थे। तो कल हम क्या करेंगे, यूनिट की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यूनिट डेवलप हुई। पहले हम कौन कौन सी टाइप की यूनिट्स को क्या करते थे, यूज करते थे, कि पहले हम मैम ये यूज करते थे, फिर ये यूज करते थे, और क्यों हमने उन यूनिट्स को छोड़ा और हमने ऐसा यूनिट को, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, इसको हमने क्यों चूज किया और क्या क्या यूनिट्स होती है, लेंथ की क्या यूनिट होती है, मास की क्या ऐसा यूनिट होती है, वॉल्यूम की क्या ऐसा यूनिट होती है, दैट वी गोइंग टू डिस्कस टुमारो या वी कैन से इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा, तो ये हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे। So first of all, we have learned that what is physics. So physics is a branch of science that deals with the study of natural phenomena. जो natural phenomena से जो related होती है, जिसकी study करते हैं, that is physics. And we have studied about two quantities. First one is physical quantity, which can be measured. जिन quantities को हम measure करते हैं, उनको हम बोलते हैं physical quantity, like length, mass, time, force, pressure, energy, etc. And there are some क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लाइक एंगर, हैप्पीनेस, स्माइल, लव, ये कुछ ऐसी होती है जो हमारी भावनाएं होती है, स्पेशली जो हमारी फीलिंग्स होती है, हम उनको क्या नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते। Then we have learned that physical quantities are of two types, that is scalar and vector. Scalar are those quantities in which direction is not required, जिसमें direction की requirement नहीं होती है, like length and time. And if I talk about the vector quantity, the direction is required in that, उसके अंदर direction की requirement होती है, like force, pressure. Force और pressure ऐसी quantities होती है, जब आप उनको measure करते हो तो direction का भी क्या होता है बेटा, रोल होता है। मेजरमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मैंने जब भी आपको बताया कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सो वी राइट दिस इन दिस फॉर्म। यहाँ पे यूनिट चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा रहेगा कि यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड रहेगा, एक यूनिट रहेगी। तो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट में हमने पढ़ा कि मेजरमेंट हम करते हैं मेजरिंग डिवाइसेस से, आई टोल्ड यू। And then we have learned about measurement of volume. So what is volume? Volume of body is space occupied with. किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जो होती है वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, that is known as volume. And we have learned that there are three types of matter in the physics. Three types of matters होते हैं physics में, solid, liquid and gas. सॉलिड में रेगुलर जो शेप्स होती है उनका बेटा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, दैट हैज बीन फिक्स्ड। एंड इरेगुलर जो भी शेप्स होती हैं उनका फॉर्मूला आप क्या, उनको भी आप वॉल्यूम क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। लिक्विड का जो हमारा वॉल्यूम होता है हम उसके कंटेनर से मेजर करते हैं, व्हाइल वी कैन नॉट मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस। सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ आवर मेजरमेंट एंड यूनिट टॉपिक, एंड आई होप बेटा जो आज आप लोगों को पढ़ाया, दैट हैज बीन क्लियर टू यू ऑल. And if you have any doubt regarding any topic or any point, then you can ask me in online class. Till then, take care of yourself, students, and study well. Thank you.